जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर के तहत। वर्तमान में लखनादौन नगर परिषद में पदस्थ गीता वाल्मीकि सीएमओ द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का यह दौर यही नहीं थम रहा है, यह भोपाल पहुंच गया है। तो वही हम आपको बता दें कि वर्तमान में मंडला सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडल अध्यक्ष की अनुशंसा पर नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री जो हैं कैलाश विजयवर्गीय को भी खत लिखा है। इसी कड़ी में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन सहित भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मीना बेसेन द्वारा पत्र लिखा गया है कि इनकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। आप सवाल करिएगा कि किनकी, तो सवाल यहाँ बात हो रही है लखनादौन नगर परिषद की प्रभारी सीएमओ गीता वाल्मीकि की, जिनका अतिरिक्त प्रभार छपारा में भी है। तो हम आपको बता दें कि छपारा के भी करीब 12 से 13 पार्षद जो है इनके खिलाफ लामबंद हुए हैं और इसी को देखते हुए पार्षदों एवं उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने जाकर भोपाल में लोकायुक्त नगरीय प्रशासन विभाग को भ्रष्टाचार संबंधी जांच कराए जाने के संबंध में आवेदन दिया है। और इसी कड़ी में लोकायुक्त एसपी को भी गीता वाल्मीकि सीएमओ नगर परिषद लखनादौन नगर परिषद छपारा के कार्यों की, वित्तीय अनियमितताओं की, उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों की जांच के लिए बकायदा आवेदन निवेदन किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जिले में सरकार है, 2 विधायक यहाँ हैं, प्रदेश में सरकार है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार नगर सरकार है। क्या वजह है कि पत्राचार होने के बाद भी संबंधित अधिकारी पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंडल अध्यक्ष द्वारा अनुशंसा की गई है और उसी अनुशंसा के आधार पर पत्र को फॉरवर्ड किया गया है, अग्रेषित किया गया है मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा, और उसी मंडल अध्यक्ष लखनादौन के पत्र को अग्रेषित किया है जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की मीना बेसेन द्वारा। और उनके द्वारा भी खत में लिखा गया है कि इनका स्थानांतरण अन्यत्र कर दिया जाए। आखिर ऐसे किस नेता या मंत्री का इनके ऊपर हाथ है कि उन्हें अब तक किसी भी पत्राचार का तवज्जो नगरीय प्रशासन विभाग नहीं दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में पत्र लिखो, फॉरवर्ड करो, अग्रेषित करो वाली नीति चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ और सबका विकास की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्यकर्ताओं को भी खुश रखा जा रहा है, मंडल अध्यक्ष को भी खुश रखा जा रहा है, अधिकारी कर्मचारियों को भी खुश रखा जा रहा है? शायद उसकी यही परिभाषा है कि सबका साथ और सबका विकास। बहरहाल इसमें नहीं जाएंगे, मुद्दे पर आते हैं। हम आपको बता दें, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। लखनादौन नगर परिषद की प्रभारी सीएमओ गीता वाल्मीकि के ऊपर आरोप हमने नहीं लगाए हैं। करीब 13 पार्षद लखनादौन नगर परिषद के और 13 पार्षद छपारा नगर परिषद के बाकायदा उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं और उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के जो आयुक्त हैं उनको शिकायत की है। उनका जो आरोप है, उनके मुताबिक भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं को लेकर शिकायत की गई है। उनके आवेदनों और निवेदनों से तो यह साफ लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कुछ न कुछ दाल में काला है। यूं ही हवा नहीं चली है और यूं ही पत्ते नहीं डुले हैं। बिना हवा चले पत्ते डुलते नहीं हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना पत्राचार हो जाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राजनीतिक संगठन तो है कि सब। अगर आरोपों की बात करें तो कुछ हद तक आरोप सही भी लगते हैं, ऐसा हमारा नहीं कहना है। मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से बहुत सारी अनियमितताएं नगर परिषद में दिखाई गई हैं। चाहे सिविल अस्पताल लखनादौन से बस स्टैंड से सिविल अस्पताल लखनादौन की ओर जाने वाली सड़क की बात करें, या बात कर लें बस स्टैंड से माफ करिएगा, जो टोला रोड है, टोला रोड तक जाने वाली जो सड़क है उसके निर्माण कार्य का खैर अभी तक तो उसकी नींव रखी नहीं गई है। साथ ही स्टेडियम निर्माण की बात को लेकर जो वाहवाही लूटी जा रही है उसको लेकर भी है। आपको बता दें कि रोटा झील सौंदर्यीकरण को लेकर जो एक मोटी रकम जो आई है उसका भी अभी तक कुछ कितना निर्माण कार्य हो गया है, कितना होना है, या हो गया है, या कंप्लीट हो गया है, या उसका अगर कंप्लीट हो गया है तो उसका फीता क्यों नहीं काटा गया है, और आखिर क्यों मंच माला और माइक की जो प्रक्रिया यहाँ है, जो एक परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का निर्वहन क्यों नहीं किया जा रहा है? तो वहीं कुछ रोडें हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कहीं ना कहीं नगर परिषद को जो है
संदेह के घेरे में लाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पार्षदों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कहीं सत्यता होगी। बहरहाल हम जांच एजेंसी तो है नहीं, हमारा काम है डिजिटल प्लेटफॉर्म में सच्चाई को पहुंचाना और पार्षदों की बात को हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाना, निर्णय आपको लेना है। लेकिन जिस तरीके से कल भोपाल में नगर परिषद छपारा और नगर परिषद लखनादौन के 13 पार्षद पहुंचे हैं और संबंधित अधिकारी जो सीएमओ गीता वाल्मीकि हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी कुछ हो पाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष कह लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संसदीय क्षेत्र के सांसद पत्र लिख चुके हैं, विधायक पत्र लिख चुके हैं, मंडल अध्यक्ष द्वारा पत्र को अग्रेषित किया जा रहा है। यह सारा कुछ हो जाने के बाद भी अगर नहीं कुछ हो पा रहा है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ तो दाल में काला है। बने रहिएगा, किसी नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन पप्पू यादव के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आज हम छपारा नगर परिषद, हमारी सारी टीम एवं लखनादौन नगर परिषद सारी टीम अध्यक्ष और सीएमओ की जो भारी भ्रष्टाचार अनियमितताएं हो रही हैं उसके खिलाफ आवेदन लेने आए हुए हैं। अभी हमने इसके पहले आयुक्त में भी आवेदन दिया है, मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया है और अभी अब लोकायुक्त में हम आवेदन देने आए हुए हैं। नगर परिषद लखनादौन एवं छपारा नगर परिषद के समस्त पार्षद लोग, उपाध्यक्ष महोदय और सभापति आज यहाँ पर एसपी महोदय लोकायुक्त को जो सीएमओ हैं लखनादौन की गीता वाल्मीकि, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं जिसके सारे प्रूफ के साथ आज हम एसपी महोदय से मिले हैं और उनकी लोकायुक्त में शिकायत की है। साथ ही उनके द्वारा जो फर्जी बिल लगाकर जो पैसा निकाला गया है और जो विकास की राशि का दुरुपयोग किया गया है उसके संबंध में भी हमने माननीय एसपी महोदय लोकायुक्त को शिकायत दी है। इसके साथ ही हमने आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन जी को भी शिकायत दी है एवं जो हमारे मंत्री जी हैं श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी लोकायुक्त अपने नगरीय प्रशासन के, उनको भी शिकायत दिए हैं और लोकायुक्त एसपी महोदय को भी शिकायत दी है कि इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसकी जांच की जाए और इनके नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। धन्यवाद।